अनुपात। तो अनुपात किसे कहा जाता है? तो देखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इस प्रकार इसे अनुपात कहा जाता है और इसे समानुपात कहा जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि अनुपात को ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसी में कहा जाए कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3। तो अगर पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी तो इस प्रकार लिखेंगे ए अनुपात बी 3 अनुपात 2 अब बी अनुपात सी को लिखेंगे 4 अनुपात 3 इस प्रकार लिखेंगे। और जो सामने का है वो सामने लिख देंगे, जो बगल वाला है उसको बगल में लिख देंगे। तो इसको गुना करेंगे 12 8 6। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 6 4 3 यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, जैसे अगर दिया हो ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 8 और बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3। अगर पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो इसको इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। ए अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात, तो इसको काट भी सकते हैं यानी कि 1 अनुपात 2 और बी अनुपात सी है तो 2 अनुपात 3। इसका सामने वालों को सामने रखेंगे, इसका सामने वालों को सामने से भर देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 को सामने 2, इधर भी 2 है तो इसके सामने 2 हो जाएगा। तो देखेंगे इसको सामने सामने गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा अनुपात 4 अनुपात 6। तो इसको काट भी सकते हैं 1 2 3। इस प्रकार हमारा अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो चलिए और भी इस पर क्वेश्चन बनाने का कोशिश। ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 3। तो अगर पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तो इस प्रकार इसको बनाएंगे, देखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे 1 अनुपात 2, इसको ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 2, उसको बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 3। तो इसको सामने सामने इसको रखेंगे, गुना कर देंगे। अगर 2 के सामने इसको 2 5 1 अनुपात 3, तो इसको सामने ये 2 हो गया 2, ये 5 के सामने 5, ये 2 के सामने 2, ठीक है। 1 के सामने 1, फिर 1 के सामने 1, 1 के सामने ये 3 हो गया। तो इस प्रकार इसको देखेंगे 3 गुना हो जाएगा 6 होगा, ये 10 होगा और ये 30 हो जाएगा। तो इसको काट नहीं सकते क्योंकि 10 3 से नहीं कटेगा, बाकी सब तो कट रहा है लेकिन 10 नहीं कट रहा है, इसलिए इसको नहीं काटेंगे, हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों।
बराबर होता है बाई स्क्वायर बटा एक्स। यानी कोई संख्या एक्स और बाई दिया रहे तो उसका अगर तृतीय अनुपात निकालना हो तो बाई स्क्वायर बटा एक्स। अगर मान लिया जाए 4 और 6 दिया है और इसका बोले तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात, तो क्या हो जाएगा? तृतीय अनुपात बराबर 6 छक 36 बटा 4 यानी कि 9 बटा 1, 9 अनुपात 1। अगर उसी प्रकार दिया रहे 12, 13, अगर इसका कहे कि तृतीय अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर 169 बटा 12। इस प्रकार इसको करेंगे, तृतीय अनुपात रह गया। अगर यहीं पे कहे चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात अगर निकालने बोला जाए तो 2,3 बराबर 4, अगर 4 इसमें 3 संख्या दिया हुआ रहेगा तो 2/3 बराबर 4/x, यानी 2x बराबर 12 यानी कि 6, x बराबर 6 हो जाएगा। चतुर्थानुपात में 3 संख्या दिया हुआ रहेगा और तृतीय अनुपात अगर निकालना होगा तो उसमें 2 ही संख्या दिया हुआ रहेगा, x बाई, या तो कोई भी संख्या हो सकता है वो। और चतुर्थानुपात अगर निकालना हो तो जैसे इसमें दिया रहेगा 2,3,4, इसका कहेगा चतुर्थानुपात क्या होगा, तो इसको लिख देंगे 2/3 बराबर 4/x, तो 2x बराबर 12, x बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी चतुर्थानुपात में जब भी रहेगा तो 3 संख्या दिया हुआ रहेगा और तृतीय अनुपात अगर निकालने बोला जाएगा तो उसमें 2 ही संख्या रहेगा और इसका फार्मूला होगा बाई स्क्वायर बटा एक्स। इसमें 3 संख्या दिया हुआ रहेगा तो इसमें 2 का बटा करना है, 2/3 4/x। कि मध्य अनुपात निकालना है, किसी दो संख्याओं का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होगा? इसका बराबर होता है √x और y। अगर कोई संख्या मान लिया जाए 12 और 3 है, 12,3 कोई संख्या दिया हुआ है, उसका बोला जाए मध्य अनुपात निकालना है तो इसको इस प्रकार निकालेंगे 12 गुने 3 यानी 36 बराबर 6। तो मध्य अनुपात में कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट अंडर रूट लगाना है, √x बाई कर देना है, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा 2 उसको गुना कर देना है। अगर मान लिया जाए रहेगा 27 रहेगा और 3 रहेगा, इसका कहा दे मध्य अनुपात निकालना है तो इसको भी इसी प्रकार निकालेंगे, √27 गुने 3 बराबर √81 होगा, तो इसका कितना आ जाएगा? 9। तो हम लोग समझ गए हैं तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थानुपात, ये कभी भी आएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं उसको आराम से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पास 1590 रुपया है की राशि जो कि 1 रुपया का नोट है, 2 रुपया का है, 5 रुपया का है, नोट के रूप में है। इन नोटों का अनुपात मतलब कितना कितना नोट है? 1 रुपया के 3 नोट है, 2 रुपया के 5 नोट है और 5 रुपया का 8 नोट है। तो पूछ रहा है कि 2 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, तो इसमें निकाल देंगे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। इन नोटों का कितना अनुपात है? 3, 5 और 8। इसमें कितना रुपया हो जाएगा? ये रुपया है सारा, 1 रुपया के 3 नोट है मतलब 3 रुपया होगा, 2 रुपया के 5 नोट है यानी 10 रुपया होगा, अब 5 रुपये के 8 और नोट है मतलब 40 रुपया होगा। और दिया हुआ है कि कितना है? 1590। टोटल नोट कितना है? 1590। और यहाँ पे 1590 रुपये टोटल है, यहाँ कितना रुपया हो गया? 40, 10, 50 और 3 53 रुपया।
और निकालना क्या है, तो 2 रुपया के नोट की संख्या निकालना है। तो अनुपात में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी संख्या दिया हुआ है, दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से करना है, और जो निकालने बोले उसको गुना कर देना है। तो यहाँ 2 रुपया के नोट की संख्या कितनी है, तो 2 रुपये नोट की संख्या इतना 5 है। तो कितना हो जाएगा, 3 से ही कटेगा, यानी कि टोटल कितना हमारा आंसर होगा, 2 रुपया के नोट की संख्या कितना होगा, 150। इसको एक बार फिर से देखते हैं, जिससे सुशील के पास 1590 रुपये की राशि है, जो कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के नोट के रूप में है। इन नोटों का अनुपात दिया हुआ है 3:5:8। तो पूछ रहा है कि 2 रुपये के नोट की संख्या कितनी होगी, तो 1 रुपये के 3 नोट यानी 3 रुपया, 2 रुपये के 5 नोट यानी 10 रुपया, 5 रुपये के 8 नोट यानी 40 रुपया। तो टोटल पैसा कितना है सुशील के पास, 1590, और टोटल यहाँ पैसा कितना हो जाएगा, 10 3 13 40 53। और निकालना क्या है, 2 रुपये के नोट की संख्या। तो 2 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, 5, तो 5 से गुना कर दिए, 53 को 3 बार में काट दिए, 30 आया, 30 पचे 150, यानी 2 रुपये के नोट की संख्या 150 है। क्वेश्चन कह रहा है किसी थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया नोट की संख्या का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। तो थैला में कुल 1000 रुपया है, टोटल थैला में कितना है, 1000 रुपया। तो 20 रुपया की नोट की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया। नोट की संख्या का अनुपात कितना है, 3:4:5। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 रुपये के 3 नोट यानी कि 60 रुपया, 10 रुपये के 4 नोट यानी 40 रुपया, 5 रुपये के 5 नोट 25 रुपया। और यहाँ थैला में कुल कितना संख्या है, मतलब 1000 रुपया टोटल है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 40 100 125। और निकालना कितना है, 20 रुपये के नोट की संख्या निकालना है, मतलब 20 रुपये के कितना नोट है, 3 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे, 5 बार में 25 से कटेगा, ये 200, इसको 8 बार में, यानी कि 24 नोट। 24 नोट हो जाएगा, 20 रुपये के कितना नोट है, 24 नोट। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि परवीन और आशीष की आय का अनुपात 4:3 है तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक के वर्ष के अंत में बचत 600 रुपया है, तो परवीन और आशीष की वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो पहले दिया हुआ है आय दिया हुआ है कितना है, परवीन आशीष, आय का अनुपात कितना है, 4:3, यानी कि परवीन और आशीष की आय का अनुपात 4:3 हो गया। तथा खर्च का अनुपात, तो खर्च का अनुपात कितना होगा, खर्च का अनुपात है 3:2। देखिए परवीन और आशीष आय का अनुपात दिया हुआ है 4:3, खर्च का अनुपात 3:2। अब प्रत्येक के वर्ष के अंत में बचत कितना है, तो प्रत्येक के वर्ष के अंत में बचत 600 है। और यहाँ पे बचत आय माइनस खर्च बराबर बचत हो जाएगा, क्योंकि जितना आय है उसमें खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो यहाँ पे आय 4 है और खर्च 3 है, बचत कितना आएगा, 1। यहाँ पे कितना आएगा, आय 3 है, खर्च 2 है, बचत 1। तो अनुपात दोनों का मतलब सेम है, तो ये 600 का बटा 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे बचत 600 दिया हुआ है, यहाँ पे बचत 1 है। तो दिया हुआ तुलना, जो दिया उसका तुलना दिया हुआ से कर दिए। अब पूछ रहा है कि परवीन और आशीष की वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो वार्षिक आय मतलब क्या होगा, 4 से गुना करना है, तो 2400। ये किसका आया, परवीन का। अगर आशीष का निकालना हो तो 600 बटा 1 और गुना कर देंगे कितना से, 3 से, कितना आ जाएगा, 1800 रुपया। मतलब कितना आ जाएगा,
प्रवीण का आय 2400 और आशीष की आय 1800। तो यहाँ पे आय दिया हुआ था 4:3 और खर्च का अनुपात दिया हुआ था 3:2। तो हम लोगों ने निकाल दिया। बचत दिया हुआ था कि 600 प्रत्येक बचत करता है। यहाँ पे प्रत्येक कितना बचत कर रहा है? 1 का। तो दिया हुआ है जो, उससे तुलना दिया हुआ से कर दिए। और जो निकालना था आय, प्रवीण का आय निकालना था तो 4 से गुना कर दिए, और आशीष का आय निकालना था तो 3 से गुना कर दिए। तो हमारा आंसर आ गया 2400 और 1800। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, किसी स्कूल में अध्यापक एवं छात्र का अनुपात दिया हुआ है 1:25, यानी कि अध्यापक और छात्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:25। यदि 36 छात्र और आ जाते हैं, 36 छात्र आने पर कितना अनुपात हो जाता है? 36 छात्र आ जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:28। तो इसमें देखा जाए कि स्कूल में अध्यापक और छात्र 1:25 के हैं, और 36 छात्र आने पर 1:28 हो जाते हैं। यानी कि जब छात्र आए हैं तो छात्र के संख्या में परिवर्तन होगा, अध्यापक की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ही है, 36 छात्र आने पर यहाँ छात्र की संख्या में परिवर्तन दिख रहा है, अध्यापक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो अध्यापक की संख्या निकालना, यानी 36 छात्र आने पर कितना परिवर्तन हुआ है? 3 का परिवर्तन हुआ है, 3 लिख देंगे। और पूछ क्या रहा है कि अध्यापक की संख्या, तो अध्यापक की संख्या निकालना है तो 1 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 12। तो जो दिया है उसका तुलना दिया हुआ से कर देंगे, और जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो हमारे यहाँ दिया हुआ था कि अध्यापक और छात्र का अनुपात 1:25 है, और जब 36 छात्र आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। तो यहाँ पे 36 चेंज हो रहा था, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। 36 यहाँ बढ़ने पर यहाँ 3 बढ़ रहा है, तो इसको 3 बढ़ा दिए यहाँ पे। और निकालना क्या था? अध्यापक की संख्या, तो 1 से गुना कर दिए तो 12 आंसर आ गया हमारा। तो चलिए देखते हैं इससे